हरिओम। आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, जीवनी शक्ति भी कहते हैं। अभी जिस हम कोरोना काल से गुजरे हैं, तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने इम्यूनिटी का नाम ना सुना हो या अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ ना कुछ ना किया हो। यह जो शक्ति है, यह प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात पाई जाती है, गॉड गिफ्टेड होती है। ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। एक परिवार के सदस्यों में अलग अलग होती है, यहाँ तक कि एक ही माता पिता की संतान में भी अलग अलग पाई जाती है, एक जैसी नहीं होती है। इस प्रकार इम्यूनिटी जितनी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी पावरफुल होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता, ताकत हम में उतनी ही होगी। हम उतनी ही ताकत से रोगों से लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। अभी हमने कोरोना काल की बात करी थी, तो जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, उसने कोरोना की जंग को आसानी से जीता भी है और यहाँ तक कि कोरोना के इन्फेक्शन से कोसों दूर रहा है। जब से यह इम्यूनिटी शब्द इतना पॉपुलर हुआ है, तो रातों रात अनेक कंपनियों ने ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए कि जो रातों रात ही इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दे, इम्यूनिटी को बढ़ा दे। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आता है, ऐसा कोई नुस्खा नहीं आता है जो हमारी इम्यूनिटी पावर को रातों रात ही बढ़ा दे, या जिसके सेवन से हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाकी हम चाहे हमारी दिनचर्या में कुछ भी करें, कुछ भी खाए पिएं, यह हमारी पीछे की हैबिट्स कैसी रही होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है। हाँ, ये जो नुस्खे हैं वो हमारी वर्तमान में इम्यूनिटी पावर कैसी है उसको थोड़ा सक्रिय ज़रूर बना सकते हैं, बशर्ते हमारी दिनचर्या में ऐसा कोई कार्य हमारे द्वारा न किया जाए जो इम्यूनिटी को कमज़ोर बना रहा हो, हमारी दिनचर्या सही हो। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान के घर से जो इम्यूनिटी पावर मिला है, जो जीवनी शक्ति मिली है, उसको हम वैसी की वैसी कैसे बनाए रखें, उसको मेंटेन कैसे रखें, उसको सक्रिय कैसे रखें, ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं करें ताकि वो कमज़ोर नहीं हो, वो धीरे धीरे मेंटेन रहे। कई बार क्या होता है कि जैसे जन्म के समय हमारी इम्यूनिटी पावर एकदम स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन हमारी आदतें, हमारे आचार विचार, हमारे आहार विहार, हमारी दिनचर्या संतुलित न रहने के कारण वो इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे कम होती हुई निष्क्रिय हो जाती है। तो आइए पहले हम बात करते हैं ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बनाए रखती है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाती है, सक्रिय बनाती है। तो इनमें जो सबसे पहले मुख्य है वो है हमारी दिनचर्या। हमारी दिनचर्या प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। हमारा खान पान है वो प्राकृतिक होना चाहिए,
संतुलित होना चाहिए, हमारे आचार विचार संतुलित होने चाहिए। एक हम प्रकृति के जितने नज़दीक रहेंगे, प्रकृति के घटकों का सम्यक रूप से सेवन करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे, प्रकृति ने जैसी चीज़ें उत्पन्न की है हमारे लिए, उन चीज़ों का वैसे ही प्रयोग में लेना, उनमें ज़्यादा काट छाँट या कुछ और मिलावट आदि ना करके जैसी प्रकृति ने हमारे लिए बनाई है उसी रूप में सेवन करने से इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। इसके अलावा हमारी दिनचर्या में नियमित रूप से योगासन व प्राणायाम का अभ्यास ये भी हमारी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के पहले 2 सीढ़ी बताई है, यम और नियम, तो इन दोनों का जितना अधिक से अधिक संभव हो सके यम और नियमों का पालन करना चाहिए। ये यम क्या क्या है और नियम क्या है, तो महर्षि पतंजलि ने 5 यम बताए हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचारी, अपरिग्रह है, और 5 ही नियम बताए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम हैं। तो अपनी दिनचर्या में इन 5 यम और नियमों का अधिक से अधिक हर संभव प्रयोग करना। हमेशा शाकाहार का ही सेवन करें, क्योंकि प्रकृति ने हमें शाकाहारी प्राणी के रूप में ही उत्पन्न किया है, पैदा किया है। तो इस प्रकार इन चीज़ों का, बताई हुई चीज़ों का यदि हम पालन करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो हरदम स्ट्रॉन्ग रहेगी, सक्रिय रहेगी। इसके अलावा प्रकृति ने कुछ औषधियाँ बनाई हैं जो कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी रसोई में रहती है, हमारे घरों में उपलब्ध रहती है। जैसे हल्दी है, अदरक है, काली मिर्च है, गिलोय है। इसके अलावा जो विटामिन सी युक्त फल है, जैसे आंवला है, नींबू है, मौसमी है, संतरा है आदि, ये कुछ एक फल और प्रकृति की दी हुई चीज़ें हैं जिनका हम अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे हमारे खान पान में, तो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, सक्रिय रहेगी। अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर बनाने वाली चीज़ें जिनका हम अपनी दिनचर्या में प्रयोग करने से बचे रहना है। हर संभव कोशिश करनी है कि इन चीज़ों से हम बचे रहें, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहे। जैसे रात को देर से सोना, प्रातः देर से उठना, धूम्रपान व तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, प्रकृति से दूरी, असंतुलित दिनचर्या, दूषित आचार विचार, आराममय ज़िंदगी जिसको सेडेंट्री लाइफ कहते हैं। सेडेंट्री लाइफ उसको कहते हैं कि हमारी दिनचर्या में एक्सरसाइज, कोई भी व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि का बिल्कुल भी समावेश ना होना, शून्य होना। क्योंकि इस प्रकार की सेडेंट्री लाइफ से हमारे बॉडी के सारे सिस्टम धीरे धीरे
निष्क्रिय होने लग जाते हैं, पूरी तरह काम नहीं कर पाते हैं और शरीर में दूषित पदार्थ अन्य जहरीले तत्व हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जमा होने लग जाते हैं, जिससे अनेक तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है। क्योंकि ये जो विजातीय तत्व होते हैं हमारे शरीर में धीरे धीरे एकत्र होने लग जाते हैं, उससे हमारी जीवनी शक्ति कमज़ोर पड़ने लग जाती है। और उससे होता क्या है कि बाहर के जो इन्फेक्शन कह दो, संक्रमण कह दो, रोगाणु कह दो, विषाणु कह दो, वो हमारे शरीर में आसानी से हमला कर देते हैं, हमें रोगग्रस्त बना देते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहे, सक्रिय रहे, इसके लिए हमारी बॉडी के प्रत्येक सिस्टम का सही रूप से काम करना ज़रूरी है। ये इस प्रकार आज हमने इम्यूनिटी के बारे में, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जाना है। इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कम होने से रोका जाए, किन किन चीज़ों को छोड़ना है, किन किन चीज़ों को हमारी दिनचर्या में शामिल करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसा हमारा खान पान होना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, दिनचर्या में क्या शामिल नहीं होना चाहिए, उन सब चीज़ों को हमने जाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि इम्यूनिटी के बारे में आज हमने थोड़ा बहुत जो कुछ जाना है उसको अपनी दिनचर्या में, अपनी आदत में लेके आएंगे और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखेंगे, ताकि भविष्य में कोरोना जैसी अनेक बीमारियों से जंग जीती जाए। इसी के साथ हरिओम, नमस्कार। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जानिए योग व प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भरपूर स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जाए। ओम ओम शांति शांति शांति।